हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के यहाँ पे जो है मॉडल पेपर लगभग सभी एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे जो है मॉडल पेपर कवर कराया जा रहा है। सभी लेटेस्ट पैटर्न पे है। 2024 में जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी प्री हो, चाहे आप मेंस तक के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो, उन सभी के एग्ज़ाम के लिए हैं। क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गए, प्रयोगशाला हो गया, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, तो सारे एग्जाम में आपका जो है काम आएगा, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है सिलेबस में हर एग्जाम में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से स्कोरिंग भी नंबर है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके पहले लगभग 30 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो 31 को हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी पार्ट डालते हैं इसको जो है मॉडल पेपर, उसको जो है देखा करिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और जो है इसमें जो है कंटेंट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कुछ जो कंटेंट आपको जो ओरिजिनल देने की कोशिश करते हूँ। कोई भी क्वेश्चन कराने कोई मतलब भी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उठा के देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम को आप सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, बढ़े हुए कर्क विरोध में, ठीक है, बढ़े हुए जो कर्क विरोध में तारापुर विद्रोह कब हुआ था? 1840 से 1854 में, 1832 से 1854 में, 1842 से 1854 में, या 1830 से 1854 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1842 से 1854 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। तो बढ़े हुए कर एक तरह का जो है कर बढ़ाने के लिए कर ये विरोध में आपका जो है तारापुर विद्रोह हुआ था 1842 से 1854 में। इसके शासक कौन है? इसके शासक कौन थे आपके? भोपाल देव, ठीक है। बी लिख दिया हूँ, तो भोपाल देव इसके शासक थे। इसके नेतृत्वकर्ता, अक्सर आपसे जो है नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है और डेट पूछा जाएगा, ठीक है जी। कि अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए उसमें जो है ये आपका जो ये तारापुर विद्रोह कौन से सन में हुआ था, इसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन हुआ था, ये दोनों टॉपिक ये आपका जो है पूछते हैं, ठीक है। इसका जो है नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह इसके जो है नेतृत्व करता है तारापुर विद्रोह के। तारापुर परगना के जो है ये प्रमुख हुआ करते थे। कर बढ़ाने के उद्देश्य से विरोध हुआ था, ठीक है जी। इसका परिणाम क्या हुआ? तो जो मेजर विलियम्स के द्वारा वृद्धि के आदेश को वापस यहाँ पे ले लिया गया। तारापुर विद्रोह जो है मेरिया विद्रोह को जो है पूर्व समाप्त हुआ था, और इसी के कारण जो है मेरिया विद्रोह से पहले खास करके जो है ये विद्रोह यहाँ पे हुआ था, ठीक है जी। इसको आपको जो है याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारापुर विद्रोह अभी बताया हूँ आपको जो है, तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? नागुल दोरला, दलपत सिंह, अजमेर सिंह, या दलगंजन सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दलगंजन सिंह, ठीक है जी। तो तारापुर विद्रोह हुआ था अभी बताया 1842 से 1854 के जो है इस सन में हुआ था। इसके शासक भोपाल देव जो इसके जो शासक हैं, इसके नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह थे, जो तारापुर परगना के जो है प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। जिसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही आपसे डेट पूछा जाएगा, नेतृत्वकर्ता पूछा जाएगा। ये दोनों आपके अभी तक के यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है जी। तो सभी को याद रखिए। तो यहाँ पे ये कहना है मेरा कि तारापुर विद्रोह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपका जो नेतृत्वकर्ता कौन है, कौन से सन में हुआ था, ऐसा बोलना जा रहा मेरा बोलना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नर बलि प्रथा समाप्ति के विरोध में मारिया, जिसको मेरिया विद्रोह आपके कहा जाता है, ठीक है जी, जिसको मीडिया विद्रोह आपको कहा जाता था, ये जो है कब शुरू हुआ था? तो खास करके नर बलि को, पहले क्या होता था कि जो कुछ भी जो है प्रोग्राम वगैरह फंक्शन होता था, यहाँ पे नर बलि प्रथा एकदम बहुत प्रचलित है पहले, अब तो बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो नर बलि प्रथा को समाप्ति के विरोध में मारिया मीडिया विद्रोह हुआ था। इसको जो शुरुआत कब की गई थी? 1840 से 1854 में, 1842 से 1863 में, या 1842 से 1854 में, या 1830 से 1854 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1842 से 1863, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1842 से 1863 ईस्वी में ये आपका जो है मेडिया विद्रोह, या जो है मारिया विद्रोह के नाम से इसको जानते हैं, ये आपका हुआ था। इसका जो है भोपाल देव, ठीक है, भोपाल देव इसके शासक थे। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो हिड़मा मांझी। नेतृत्वकर्ता आपको जो है याद रखना है, और आपको जो है डेट याद रखना है, ठीक है जी। तो हिड़मा मांझी जो है इसके नेतृत्वकर्ता हैं। नर बलि प्रथा को समाप्त करने के जो है उद्देश्य में यह जो मेरिया विद्रोह हुआ था। जो मैकफर्सन है इसके जो है जांच करता है। दमन करता कौन है? तो कैंपबेल जो है इसके जो है दमन करता है, ठीक है जी।
और खास करके दंतेश्वरी मंदिर में जो है नर बलि प्रथा को बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इसी में यहाँ पे जो है दी जाने वाले जो है नर बलि को जो है प्रथा को मेरिया विद्रोह कहते हैं और इसी को समाप्त करने के लिए आपका जो है विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन हमारा। मारिया जिसको मेडिया विद्रोह भी कहते हैं, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? नागुल दोरला, हिड़मा मांझी, अजमेर सिंह या दलगंजन सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मारिया या मेडिया विद्रोह के यहाँ पे जो है नेतृत्वकर्ता बोला जा रहा है, तो हिड़मा मांझी इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों का आपको जो है याद रखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो सारी डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यह नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में आप जो है डेट को पढ़ के चले गए हैं और उसका जो है नेतृत्वकर्ता पूछ दिया, तो इसलिए सारे डाटा जितना भी कंटेंट रहता है उसको जो है पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है। साल वृक्ष, ठीक है, जो साल वृक्ष की कटाई रोकने हेतु जिसके लिए कौन सा विद्रोह हुआ था? कोई विद्रोह हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1825 में, 1859 में, 1830 में या 1800 आपके 42 में? तो आपका जो है कोई विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका जो है 1859 में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1859 में आपका जो है कोई विद्रोह हुआ था। ये साल वृक्ष को जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी इसी को रोकने के लिए, ठीक है, कि आपका कोई विद्रोह हुआ था। इसके शासक कौन है? तो भैरम देव। ठीक है, भैरम देव इसके जो है शासक थे कोई विद्रोह के। 1859 में हुआ था। नागुल दोरला, एन डी, नागुल दोरला, ठीक है, नागुल दोरला जो पोतेकला के जमींदार थे, इसके नेतृत्व करते थे। ठीक है, साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए जो है इस उद्देश्य से ये विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, आपको जो याद रखना है। इसमें सहयोगी के राम भोई, जग्गा राजू, ये सभी इसके सहयोगी थे। एक वृक्ष के पीछे एक सिर, चिपको आंदोलन के समान विद्रोह हुआ था। इसका नारा था, नारा का क्या था कि एक वृक्ष के पीछे एक सिर होगा, ऐसा करके नारा चलाया जा रहा था। ठीक चिपको आंदोलन के समान विद्रोह इसको कहा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विद्रोह 36 क्वेश्चन है। कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नागुल दोरला, हिड़मा मांझी, अजमेर सिंह या दलगंजन सिंह? तो कोई विद्रोह अभी बताए हैं, इसके यहाँ पे जो है नेतृत्वकर्ता बोला जा रहा है। तो कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नागुल दोरला है। नहीं जी, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कोई विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नागुल दोरला है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन है हमारा। मुड़िया जिसको मौर्य विद्रोह कहते हैं, ठीक है जी, मुड़िया या मौर्य विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1876 में, 1874 में, 1825 में, 1842 में? तो मुड़िया या जिसको जो है मौर्य विद्रोह बोलते हैं, कौन से सन में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1876 में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये विद्रोह आपका 1876 में हुआ था, जनवरी 1876। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जनवरी 1876 में हुआ था। इसके शासक कौन थे? तो भैरम देव। ठीक है, भैरम देव इसके शासक है। झाड़ा सिरहा, यहाँ पे लिख देता हूँ, झाड़ा सिरिया। ठीक, झाड़ा जो सिरहा है इसका जो नेतृत्व करता है। अंग्रेजों को किस कारण हुआ था? तो अंग्रेजों को जो ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ का परदार को जो है दीवान बनाने के विरोध में जो है इस कारण मेरिया विद्रोह हुआ था। ठीक है जी, और इसका प्रतीक क्या था? आम वृक्ष की टहनी इसका जो है प्रतीक चिन्ह था। और इसके दमनकर्ता कौन है? तो मैक जॉर्ज इसके जो है दमन करता है। और फिर जो है 2 मार्च सन 1876 में, ठीक है, बस्तर का जो है काला दिवस यहाँ पे मनाया गया बस्तर में, जिसके बाद जो है मैक जॉर्ज ने 18 मार्च 1876 को जगदलपुर में मौर्य दरबार का आयोजन इनके द्वारा कराया जाए। मौर्य दरबार का आयोजन किस लिए किया जाता है? तो बात को जो है सुलझाने के लिए यहाँ पे एक तरह की मीटिंग रहता है, आप पढ़े होंगे। तो इस तरह जो है बात को जो है पर आपसी आपस में जो लोगों के बीच फैसला वगैरह जो भी लेना रहता है उसमें लिया जाता है। ठीक, इसलिए मौर्य दरबार लगाया जाए। ठीक है जी, तो ये सभी को आपको जो है याद। तो ये क्वेश्चन आपके जो पीएससी में 2 बार यहाँ से रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है हमारा। मौर्य विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? झाड़ा सिरहा, दलपत सिंह, अजमेर सिंह या दलगंजन सिंह? तो मौर्य विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो आपका झाड़ा सिरहा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी कंटेंट आपके लेटेस्ट पैटर्न है, जितने भी विद्रोह हैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए इस जो विद्रोह को यहाँ पे जो है कंप्लीट करा दी हूँ मैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य विद्रोह, मौर्य विद्रोह के समय बस्तर का दीवान कौन था? गोपीनाथ कड़कदार, मैक जॉर्ज, पेबे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपी कड़कदार। अभी बताया हूँ उसके बारे में, जो गोपी कड़कदार, ये जो है अंग्रेजों ने ये जो ऑटोक्रेसी नीति को यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे जो है गोपीनाथ कड़कदार को यहाँ का दीवान बनाया था, ये आपके बस्तर के। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे विद्रोह यहाँ पे हुआ था 1876 में, जनवरी 1876 में आपका जो विद्रोह हुआ था
नेतृत्वकर्ता झाड़ासिरहा थे। ठीक है, अभी बताया हूँ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो डबल स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा रिपीट यही हुआ है। 1910 का बस्तर का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? मेरिया विद्रोह, कोई विद्रोह, भूमकाल विद्रोह या तारापुर विद्रोह? तो आपका फरवरी 1910 का जो बस्तर विद्रोह को किस नाम से जानते हैं? इसको जो है भूमकाल विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। इसके शासक रुद्र प्रताप देव, ठीक, आर लिख दिया हूँ, रुद्र प्रताप देव इसके जो है शासक थे। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गुंडाधुर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। गुंडाधुर जो है इसके नेतृत्व करता है, नेतानार के जमींदार थे। तो ये आपका कई बार पूछा गया है। दीवान यहाँ के बैजनाथ पांडा थे। और ये किस कारण यहाँ पे भूमकाल विद्रोह थे? तो यहाँ के जो लोकल जनता, जो स्थानीय जनता के यहाँ पे उपेक्षा, ये इन लोग का शोषण किया जा रहा था। और यहाँ के जो वन का जो जंगल, इसका उपयोग किया जा रहा था। और शराब बनाने पे जो है प्रतिबंध किया जा रहा था, इसीलिए इसका विद्रोह हुआ था, बस्तर विद्रोह। इसको जो भूमकाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये शुरुआत जो है पुष्पाल बाजार से इसका जो शुरुआत हुआ था। इसमें प्रतीक लाल मिर्च और आम की टहनी जो है इसका जो है प्रतीक रखी गई थी। मुखबिर के रूप में सोनू मांझी थे। और इसके दमनकर्ता कौन है? तो कैप्टन गेयर, ठीक है, इसके दमनकर्ता है, ठीक है। तो इसको आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है। भूमकाल विद्रोह, ठीक है जी, भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? झाड़ा सिरहा, दलपत सिंह, अजमेर सिंह या गुंडाधुर? तो भूमकाल विद्रोह के ये आपके फरवरी 1910 में हुआ था। इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ गुंडाधुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभी बताया हूँ, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर, ठीक है। शासक रुद्र प्रताप देव थे, फरवरी 1910 में हुआ था। अब तक के सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है यही क्वेश्चन आपसे रिपीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1723 को, 1741 को, 1802 को या 1750 को? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है मराठों ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये आपका 1741 में, ठीक है। तो कलचुरी शासन काल में लगभग 1741 में नागपुर के भोसला सेनापति भास्कर पंत में जो है आक्रमण किया गया था मराठों ने, ठीक है जी। तो इसको आपको जो है याद रखना है, 1741, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सूबेदार, ठीक है, किस सूबेदार के शासनकाल में यूरोपीय यात्री, यूरोप के जो यात्री था, कोलब्रुक नाम है इनका, कोलब्रुक, ये आपका आया था, किसके शासनकाल के दौरान आया था? विट्ठल राव दिनकर, केशव राव गोविंद, महिपात राव दिनकर या बीकाजी गोपाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव गोविंद, ठीक है। तो केशव गोविंद इनके जो शासन या प्रशासन के अंतर्गत जो यूरोपीय यात्री था कोलब्रुक, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलब्रुक, इन्हीं के शासनकाल में आया था, ठीक है जी। और बिम्बाजी भोसले के शासनकाल में मिस्टर कैली लैंकी आए थे। महिपत राव दिनकर के जो है इनके शासनकाल में फॉरेस्टर आए थे। विट्ठल राव दिनकर के जो है मिस्टर ब्लंट आए थे। और केशव गोविंद में कोलब्रुक आए थे। यूरोपीय यात्री सभी, ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसको आपको जो है याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है। शायर किस कर से संबंधित है? या जो शायर जो कर है कौन सी चीज़ से संबंधित या किस पे लगाया जाता था? जमींदारी कर होता था, आबकारी कर, आयात निर्यात पे कर, या आपका जो है गैर कृषक कर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो शायर जो है ये जो एक तरह का कर है, ये इसको किस पे लगाया जाया करता? तो आयात निर्यात पर जो कर को लगाया जाता, ठीक है जी। इसको आपको जो है याद रखना है। तो या इसको जो गुड्स पे जो है टैक्स को लगाया जाता है, आयात निर्यात पर जो शायर कर इसको लगाया जाता है, जिसमें आपका टकोली, जिसको जमींदारी से लिए जाने वाला एक वार्षिक कर था, साल में इसको लिया जाता था। यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में जो है जो गैर कृषि मदों के लिए जाने वाला कर आपका पंडरी कहलाता था, ठीक है जी। पंडरी कर ये आपका ऐसा है, ठीक है जी। आपको जो है याद रखना, टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला एक वार्षिक कर है, ये सभी को आपको जो है यहाँ पे आबकारी दिया है। आबकारी कर में कौन सा कर लगाया था? कलाली, ठीक है। कलाली कर ये जो है आबकारी विभाग पे जो है मादक पदार्थों भी इसको लगाया जाता था, ठीक है जी। आपको जो है सभी को याद रखना है। जमींदारी का बताया, टकोली कर साल में इसको लिया जाता। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेस्टर एक यूरोपीय यात्री था, किसके समय छत्तीसगढ़ आया हुआ था? विट्ठल राव दिनकर, केशव राव गोविंद, महिपत राव दिनकर या बीकाजी गोपाल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है जो फॉरेस्टर थे ये जो किसके शासनकाल में आए थे? तो ये 1790 में, ठीक है। फॉरेस्टर जो है 1790 में महिपत राव दिनकर के जो है शासन या प्रशासन के अंतर्गत यूरोपीय यात्री यहाँ पे आए थे। तो मिस्टर लैंकी बताया था बिम्बाजी भोसले के शासनकाल में फॉरेस्टर,
ये आपका महिपत राव दिनकर, मिस्टर ब्लंट विठल राव दिनकर और कोलब्रुक केशव गोविंद, ये सभी आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपके उठा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपके जो है यहाँ से मेंस तक के एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे क्वेश्चन आपके जो है लेटेस्ट पैटर्न और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।